हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कप्लीमेंट्री एंगल्स अगर एक ट्रायंगल में बनते हैं तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही कप्लीमेंट्री एंगल्स को हमें बनाना है। ठीक है, तो इसे मैं ए नाम दे रहा हूँ, यहाँ बी जो है वो 90 डिग्री बना रहा हूँ और ये सी, ये आपका है एक राइट एंगल ट्रायंगल। और बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के ही बेस पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल पर ही होता है, इसी के बेसिस पे सारी बातें होती हैं। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो अदर टू एंगल्स 90 के ही होंगे, उनका सम क्या होगा 90 का होगा। यानी कि ये एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों क्या होंगे 90 के ही होंगे। करेक्ट, इतनी बात सही है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। किसका, इंटीरियर एंगल्स के सम को हम 180 डिग्री से दिखाते हैं। 180 डिग्री होता है, ये कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब बताया जाता है, ये सारी बातें। तो इसी के बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अपने कप्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मेशन करेंगे। कप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो कैसे फाइंड होंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने भी कहा कि ये 90 का हो गया, तो अदर टू एंगल्स का सम कितना होगा 90 होगा। और एक फॉर्मूला और भी आता है कि एक ही साइड पर बने हुए जो एक ही साइड के सेम एंगल होते हैं उनका सम भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। राइट, कई तरह से इसके जो थियरम्स बनते हैं वो 180 डिग्री दिखाते हैं। ये सेम लेंथ पर बने हुए दो एंगल्स जो हैं, एक ही साइड बने हुए दो एंगल्स, उनका सम 180 होता है। तो एक ही साइड है, इस साइड ये भी है, इस साइड ये भी है, एक ही साइड है, अदर साइड नहीं है, तो उस तरह से भी ये 180 डिग्री है। यानी कि ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री है। तो अगर मैं एंगल ए, ये जो ए है इसको मैं ए मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा। राइट है, कैसे, क्योंकि सॉरी ये 180 डिग्री नहीं लेना है हमको इसको, क्योंकि ये ट्रायंगल्स के अंदर तो 90 ही है, तो ये आपका 90। अब एंगल सी फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो वो मैंने ए लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। करेक्ट, क्योंकि एंगल ए को मैंने ए से डिनोट किया है, तो ये आपका हो गया 90 माइनस ए। राइट, अब इसके अकॉर्डिंग ज़रा हम रेशियो को देखते हैं। पहले तो चेक करेंगे कि इस एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या रेशियो होगा, फिर बात करेंगे हम इस 90 माइनस ए एंगल के अकॉर्डिंग उसका रेशियो क्या होगा, और फिर एक कंक्लूजन फाइंड करेंगे। और कंक्लूजन जो बनेगा वही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ऑब्जर्वेशन हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, सभी रेशियोज़ को, साइन ए, कॉस ए और tan ए। ठीक है, साइन ए कितना होता है P अपॉन एच, कॉस ए B अपॉन एच, और tan ए P अपॉन बी। ये जो तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं P अपॉन एच, B अपॉन एच, ये तो बेसिक है। ठीक है, अब इनका डिसीजन, इनका कॉन्फ़िगरेशन, इनका वेरिफिकेशन कैसे फाइंड करें कि ये P और H कौन कौन सा है, डन है, वो तो डिसाइड होता है हमारा इस एंगल के बेसिस पे। ये जो एंगल हम यहाँ पे लेते हैं इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा और कौन हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस के बारे में तो नहीं, उतना नहीं, क्योंकि हाइपोटेनियस तो कांस्टेंट है, 90 के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस होती है। या तो 90 ये है तो इसके सामने वाली साइड AC, यही हमारा क्या होगा हाइपोटेनियस है, AC। ठीक है, और इस एंगल को जब हम लेते हैं एंगल A, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया BC, और इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल होकर जाती है वो साइड यानी कि AB, ये आपका बेस हो जाएगा। करेक्ट, तो अब इतनी बातें क्लियर हो गई इस एंगल A के लिए। तो साइन ए यानी P अपॉन एच, तो P क्या है हमारा BC है, तो ये हो गया BC बाई AC। राइट, फिर कॉस ए B बाई एच यानी कि AB बाई AC, और या AB अपॉन AC। tan A इक्वल P अपॉन B, तो P कितना है हमारा BC है, और B कितना है AB है। इतना डन। राइट,
अब इनका जो इन्वर्स होता है उसको भी चेक कर लेते हैं, यानी कि कोसेक है, तो वो तो बहुत सिंपल है, ये उनका उल्टा ही होगा, तो डायरेक्टली लिखते चलते हैं, या आप इसको भी उल्टा लिख दिखा सकते हैं, एच अपॉन पी यानी कि ए सी अपॉन बी सी, फिर सेक ए यानी कि एच अपॉन बी, इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी, और कॉट ए 10 तो लिख चुके हैं, तो कॉट ए इक्वल बी अपॉन पी यानी कि ए बी अपॉन बी सी। डन, इतना सही है। ओके, अब जब इतना बात कंफर्म हो गया तो अब चेक करेंगे हम 90 माइनस ए यानी एंगल सी के लिए अब कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेसिस होगा, और उसके बेसिस पे इनका रेशियो चेक करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। 90 माइनस, चाहे इसको यहीं पर रहने देते हैं, ए बी जो है बेस है किसके लिए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए, और ये तो कंफर्म है। अब अगर बात करेंगे एंगल सी के लिए, एंगल सी आपका 90 माइनस है, वो कंफर्म हो जाएगा। एंगल सी के लिए अब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी, किसके लिए, एंगल सी के लिए, और एंगल सी के लिए बेस हो गया आपका बी सी, क्योंकि इसके साथ जाने वाली साइड क्या हो गई, अब वो हॉरिजेंटली है। आप अगर इस एंगल सी के टिप ऑफ पे जाकर देखेंगे तो ये आपका हॉरिजेंटल मिलेगा, ये आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। तो एंगल सी के लिए ये बी सी बेस हो गया, और ये जो अपोजिट है ए बी वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसके सामने वाली साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, साथ जाने वाली साइड बेस, और ये 90 के सामने वाला ए सी, ये दोनों के लिए, दोनों एंगल्स के लिए ये ए सी हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। इतना कंफर्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, और अब फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए, इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, ध्यान देता रहेगा। अब आपका हो जाएगा साइन एंगल सी, तो एंगल सी तो दिखाना नहीं है हमको, वो एंगल सी क्या है हमारा 90 माइनस ए है, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल कॉस 90 माइनस ए इक्वल और 90 डिग्री माइनस ए इक्वल। यहाँ भी वही फॉर्मूला पी अपॉन एच, मैंने बताया कि ये बेसिक होता है, ये डिसाइड होता है एंगल के अकॉर्डिंग, फिर ये बी अपॉन एच और ये पी अपॉन बी, राइट। देखते हैं क्या आता है। तो इस एंगल के लिए पी क्या है, ए बी है, तो ए बी अपॉन, और हाइपोटेनियस तो ए सी है, यानी ए बी अपॉन ए सी। फिर बेस क्या है, कॉस 90 माइनस ए के लिए बेस आपका है बी सी, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और फिर P अपॉन बी, तो P है आपका ए बी और B है आपका यानी कि बेस बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ये तीनों यहाँ पे कंफर्म। फिर उसके अकॉर्डिंग अब इनका अपोजिट देख लेते हैं, तो हो जाएगा कोसेक 90 माइनस ए यानी कि H अपॉन पी, तो H कौन है, ए सी है, और इसके लिए P क्या है, ए बी है, तो ए सी अपॉन ए बी। फिर सेक 90 डिग्री माइनस ए, तो वो हो जाएगा आपका H अपॉन बी यानी कि ए सी अपॉन बी सी, ए सी हाइपोटेनियस और बी सी बेस। फिर 90 डिग्री माइनस ए इक्वल बी अपॉन पी, तो बी कौन है यहाँ पे, बी सी है, और पी है आपका ए बी। तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखा दिए दोनों एंगल्स के लिए, 90 डिग्री को छोड़ करके बाकी जो दो एंगल्स होते हैं किसी ट्राइंगल्स में, तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब इसका कंक्लूजन जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे, कंक्लूजन क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इस दोनों टेबल को आपको ऑब्जर्व करना है, फिर कंक्लूजन आपके सामने हो जाएगा। ज़रा ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है, राइट। अब इधर बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है, ये आपको चेक करना है। बी सी अपॉन ए सी इसकी वैल्यू है कॉस 90 माइनस ए की। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको लिखूँगा, साइन 90 माइनस, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कप्लीमेंट्री वाले, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, फिर
cos 90 डिग्री माइनस ए, और फिर tan 90 डिग्री माइनस ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, फिर सेक 90 डिग्री माइनस ए, और लास्ट में यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। राइट, ये बॉर्डरिंग मैंने कर दी यहाँ पे। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। साइन 90 माइनस ए कॉस 90 और tan 90 माइनस ए कॉसेक और सेक। कंक्लूजन और कंपैरिजन जो है, कंक्लूजन जो कर रहे हैं उसमें कंपैरिजन करना होगा। तो कंपैरिजन किसके बेसिस पे हो रहा है? उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे। रेशियो किसका है? साइड्स का रेशियो है, किसी ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो। तो साइन ए, या यूँ कहें कि हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इस वाले टेबल को। तो साइन 90 माइनस ए जो वैल्यू है वो तो मैंने यहाँ पे सारी बातें लिख दी। अब ये वैल्यू आती किसकी है? तो साइन 90 माइनस ए दिया है आपका ए बी अपॉन ए सी। अब ये ए बी अपॉन ए सी इधर किसका है? ये आपका यहाँ पे है, कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे है। ये ए बी अपॉन ए सी यहाँ था, यहाँ भी ए बी अपॉन ए सी है। तो ये ए बी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है? कॉस ए की, तो उसे यहाँ लिख देंगे कॉस ए। यानी कि साइन 90 माइनस ए इक्वल कॉस ए होता है। बात समझ में आ रही है आपको? 90 माइनस ए इक्वल कॉस ए होगा। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बन गया। कंपेरिजन किसका हुआ है? साइड्स के बेसिस पे। ए बी अपॉन ए सी साइन 90 माइनस ए था। अब ये ए बी अपॉन ए सी इधर किसका था? तो कॉस ए का था। तो ए बी अपॉन ए सी के बेसिस पे कॉस ए की वैल्यू है, तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा साइन 90 माइनस ए का। राइट, फिर कॉस 90 माइनस ए, ये क्या है? बी सी अपॉन ए सी है। तो बी सी अपॉन ए सी, इसमें किसकी वैल्यू है? साइन ए की, इसकी वैल्यू बी सी अपॉन ए सी है। तो कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए। फिर tan 90 माइनस ए की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी है। अब ए बी अपॉन बी सी इधर किसकी वैल्यू है? ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस ए बी अपॉन बी सी, यहाँ इसकी वैल्यू है ए बी अपॉन बी सी, कॉट ए की वैल्यू है। तो tan 90 माइनस ए हो जाएगा आपका कॉट ए, करेक्ट। फिर कोसेक 90 माइनस ए सी अपॉन ए बी है। तो ए सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है? सेक ए की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी सेक ए की वैल्यू है। तो कोसेक 90 माइनस ए हो जाएगा आपका सेक ए। फिर सेक 90 माइनस ए की वैल्यू ए सी अपॉन बी सी है। तो ए सी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है? इधर कोसेक ए की वैल्यू है। तो ये हो गया आपका कोसेक ए, राइट। और फिर लास्ट में ये आपका मैंने 10 ही यहाँ पे लिख दिया था, ये कॉट है ये। तो कॉट 90 माइनस ए की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी है। तो बी सी अपॉन ए बी इसमें किसकी वैल्यू है? 10 की वैल्यू है, बी सी अपॉन ए बी। तो कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा आपका 10 ए। तो ये 6 रेशियो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं 90 के अकॉर्डिंग कम्प्लीमेंट्री से, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, तो इसकी वैल्यू आती कितनी है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में? तो वो साइन 90 माइनस ए कॉस ए होगा, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होगा, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, और कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, और कॉट 90 माइनस ए टेन ए होता है। अब आप कहेंगे सर रिलेशन क्या है? रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। ये 90 माइनस ए ये वाला एंगल आप दिखा रहे हैं, और ये ए जो है ये वाला एंगल, तो इन दोनों को आप ऐड करते हैं तभी तो सम 90 आएगा, करेक्ट ना? क्योंकि ऑलरेडी 90 तो ये तो कवर अप है, 90 90 180 होगा। ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो अदर जो ट्रू एंगल्स हैं इनका सम 90 होगा। तो ये ए और 90 माइनस ए जो मैंने लिया था, तो 90 माइनस ए और ए ही आप दिखा रहे हैं, तो इनका ये रिलेशनशिप ही आप दिखा रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप होगा, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो साइन को 90 माइनस ए लेते हैं तो कॉस में आएगा उसकी वैल्यू, फिर कॉस को लेंगे तो साइन में आ रही है वैल्यू, टेन को ले रहे हैं तो कॉट में, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में। तो इसे आप 2-3 बार स्टडी करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके चेंजेस क्या हैं। और वो चेंजेस इतने भी मतलब लॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं है इसका, ब्रीफ में ही है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इतनी हाइपर नहीं है। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो
डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, जो फॉर्मूलेस बताया कि क्या चेंजेस उसमें हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे एक एग्जांपल्स समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे वो अप्लाई होगा जब क्वेश्चन हमारे सामने हमको मिलेगा और उसको कहा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करिए, उसको कन्वर्ट करिए, चेंज करिए और एक कंडीशंस दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। और एक कंडीशन जो भी जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि 0 एंड 45 डिग्री, इस तरह की कंडीशन जो है क्वेश्चन में दी जाएगी कि आपको चेंज करना है तो किसके बीच, 0 से 45 डिग्री के बीच का ही वो एंगल होना चाहिए। जैसे कि ये 85 और 75, ये 0 से 45 के बीच का नहीं है, राइट है, 45 से 90 के बीच का आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो 45 से 90 के बीच का ज़रूर है, या 60 से 95 के 90 के बीच का है, ऐसा आप कह सकते हैं, करेक्ट। बट हमें एंगल चाहिए 0 से 45 के बीच का। तो चेंज करते हैं, सॉल्यूशन में दिया है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो 85 को कप्लीमेंट्री होता है ना, दो एंगल्स होते हैं कप्लीमेंट्री, क्योंकि आप राइट एंगल्स ट्राइंगल जब बनाते हैं तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री। जो ये दो एंगल बचते हैं इन्हीं के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंक्लूड किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, चाहे आइडेंटिटीज़ हो जो भी हो। तो आप मान लेते हैं कि इसे 85 दिया जा रहा है, इसको 75 दिया जा रहा है, अलग अलग कंडीशंस में। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे हैं तब क्या वैल्यू आने वाली है, ये बात कही जा रही है। तो कॉट 85 डिग्री, तो 85 को और कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 के अकॉर्डिंग ही लिखना है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 90 होता है। तो 90 में से ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे, उस नंबर को रखेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 85 आएगा, यानी कि 90 माइनस 5 डिग्री, 90 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 आ जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 आ जाता है। अब स्टोरी को देखते हैं यहाँ पे कि कॉट 90 माइनस ए, जो एंगल ए लिया था मैंने, ठीक है, तो ए के प्लेस पर, एंगल ए के प्लेस पर 5 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। तो कॉट 90 माइनस ए कितना होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कॉट 90 डिग्री माइनस ए आपका 10a होता है, कितना होता है 10a, और फिर कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। सभी पॉजिटिव में होते हैं। पॉजिटिव में क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप एक्सिस बनाते हैं इस तरह से तो ये आपका 90 होता है, ये आपका 0 डिग्री होता है, तो 90 माइनस इधर आते हैं आप, 90 माइनस ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, चाहे कोई कन्वर्ट हो या ना हो, सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे 90 माइनस ए। तो 90 माइनस ए होने की वजह से जो इनकी रेशियोज आ रही हैं वो क्या है, सही हैं, जो एंगल्स चेंजिंग हो रहे हैं वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही होंगे। तो कॉट 90 माइनस ए यानी कि 10a, तो a के प्लेस पर क्या है यहाँ पे 5 डिग्री है, तो ये आपका हो गया 5 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस ए साइन a, और a के प्लेस पे क्या है 15 डिग्री। तो ये आपकी वैल्यू होगी जो 0 से 45 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ पे आप 5 और 15 डिग्री जो भी देख रहे हैं ये सभी क्या है 0 से 45 के बीच में ही है ना, 0 से 45 के बीच में 5 डिग्री और 15 डिग्री, करेक्ट है, तो समझ में आ रहा है। तो इस तरह से भी हमारा जो कंक्लूज़न हमको फाइंड करना था, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना था, वो कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि एंगल्स जो हैं वो 0 से 45 के बीच में होने चाहिए। तो 5 डिग्री प्लस साइन 15, 5 और 15 दोनों 0 से 45 के बीच में आते हैं। तो इस तरह से हम जब हमको क्वेश्चन मिलेगा तो उस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, कप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, राइट है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।